अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। आज आपको पता है मुहर्रम की 9 तारीख है और मंडे है, छुट्टी है और मौसम बहुत तेज़ धूप वाला है। तेज़ धूप निकली हुई है, ये देखें, काफ़ी तेज़ धूप है। ये तो बहुत तेज़ है धूप बल्कि। और आज मैं देख रहा था कि आज बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है, तो धूप काफ़ी तेज़ है। लेकिन ये कि मजमूई तौर पे अगर ये थोड़ा सा छाँव में आए तो हल्की सी आपको वो सख्त वाली गर्मी नहीं लगती, हल्की लगती है। ठीक है जी। अब आए जी, कुछ बातें सियासी हो रही हैं कि जनाब नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए आइन में और कानून में तरमीम की जा रही है, 61 ये ऐसे सियासी बातें ही हैं, सियासी शोशे ही हैं। आइन में तरमीम जो है वो कोई मजाक नहीं है। कानून तो आप बना सकते हैं सादा अक्सरियत से, 51% अक्सरियत से सादा, लेकिन जो आइन में तब्दीली है वो 2/3 मेजॉरिटी से आती है। ठीक है, तो ये वाली आइन में वो वाली तब्दीली का इम्कान नहीं है। जो इधर मैं देख रहा था 2-4 वीडियो बनी है कि जनाब उनको लाया जा रहा है और हालात ऐसे हैं। उनके हालात सीधे सीधे हैं भाई। उन्होंने अगर आना है ना तो वो सीधे तरीके से आएँ। वो यही तरीका है कि वो अपनी ज़मानत करवा के आएँ, और जैसे मरीम नवाज़ साहबा ज़मानत पे फिर रही हैं, वो भी इसी तरह ज़मानत से बाहर रह सकते हैं। और अब मरीम नवाज़ साहबा का जो कानून है, अपील है, वो बिल्कुल एंड पे आई हुई है, तो नवाज़ शरीफ भी अपनी अपील करवाएं। वैसे ये मौजूदा हुकूमत का अजीब मैं देख रहा हूँ, सुस्ती की इंतहा है कि 5 महीने से ये मौजूदा हुकूमत है और मरीम नवाज़ का जो है वो ECL पे नाम ये अभी नहीं निकलवा सके और ना ही नवाज़ शरीफ की वापसी का कोई इंतज़ाम कर सके हैं। तो बकौल वो शख्स है कि जी अभी नवाज़ शरीफ को शायद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो नहीं मिल रहा, ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। तो नवाज़ शरीफ तो वैसे इन चीज़ों का ख्याल करने वाले नहीं हैं, ना ही वो कोई ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार करने लगे हैं, क्योंकि वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। ग्रीन सिग्नल वाले कोई और हैं, नवाज़ शरीफ नहीं है। ठीक है जी, ये ज़हन में रखें। दूसरा, आज मैं बल्कि हैरान हो रहा था और मैं सोच रहा था कि ये कड़ियाँ फिर किधर मिल रही हैं। 13 अगस्त को ही TLP वाले, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने फिर ऐलान किया कि हम जी वो फैज़ाबाद में धरना देंगे, और राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ बयान दिया है कि वो परेड ग्राउंड में जो है वो PTI वालों को इजाज़त दे रहा है और हमें इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए हम भी 13 अगस्त को निकलेंगे। तो ये जब दोस्तों मजहबी एलिमेंट निकलना शुरू हो जाते हैं ना, तो आपको पता है कि जो फिर सारे वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारे चले जाते हैं कि ये इस मुल्क में क्या होने लगा है, दोबारा क्या होने लगा है। अगर ये TLP वाले धरना फैज़ाबाद की तरफ जाते हैं तो फिर हुकूमत तो मरकज़ में फैज़ाबाद में नून लीग की है, ठीक है, PDM की है, तो फिर तो इशारे इसके कहीं और ताने बाने मिलेंगे और उनको वो इमरान खान जो मुनाफिक आज़म है, खैराती वज़ीर आज़म, वो खैराती वज़ीर आज़म जो है वो ऐलान कर सकता है कि मैं इनको ज्वाइन करूँगा। हालांकि वो तशद्दुद करने में सबसे ज़्यादा जो शीदा टली और ये इमरान नियाज़ी हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अफसोस तो ये होता है ना, उनके ख़िलाफ़ किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कितने बंदे शहीद हुए हैं उनके तहरीक लब्बैक वालों के, लेकिन इमरान खान भी बाहर फिर रहे, शीदा टली भी बाहर फिर रहे और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं। और अचानक से आज ये ऐलान आ रहा है कि जनाब वो 13 अगस्त को तहरीक लब्बैक वाले जो है वो धरने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि फैज़ाबाद पहुँचो जी, हमें क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही। तो ये फिर अजीब सी खिचड़ी पकने लगी है और ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि जी उनको ज़ाहिर है फिर लोगों के जहन में यही है कि जितनी भी 2-4 जमातें हैं, जैसे काफ लीग है, अब काफ लीग का वज़ीर आला आना ही
کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ اشارے بھی کافی ہیں جی، سمجھو یہ اشارے بھی کافی ہیں۔ تو کاف لیگ کا وزیر اعلیٰ کیسے آیا؟ کاف لیگ پکی پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے، یہ ٹی ایل پی کو بھی اسٹیبلشمنٹ کا وہ لگا ہوا ہے۔ پھر جناب یہ اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں ان کو یہی سمجھا جاتا ہے۔ طاہر القادری صاحب کی جو جماعت ہے ان کو بھی جب کو ٹیلی فون نامعلوم ٹیلی فون جاتے ہیں تو وہ آتے ہیں، ورنہ 4 سال سے وہ بھی اپنے ماڈل ٹاؤن والے کیس کو بھی بھلا کے بیٹھے ہیں کہ عمران خان کی حکومت تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سرجی کھچڑی جو پکتی ہے نا صبح دوپہر شام، یہ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ ہم کوئی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی ہم تو غلط اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسیسمنٹ ہماری غلط نہیں ہوتی، دانشوروں کی یا صحافیوں کی یا ہماری، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے تبدیلیاں اتنی تیزی سے آ رہی ہیں۔ ابھی یہ دیکھ لیں کہ نون لیگ کا بیانیہ کیا تھا، ووٹ کو عزت دو، اور عمران خان کیا کر رہا تھا۔ اب عمران خان کہہ رہا ہے جی کہ نامعلوم افراد والے کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہی نہیں لینے، اور جو دوسری نون لیگ ہے اور دوسری جماعتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے دفاع کے لیے میدان میں اتری ہوئی ہیں۔ تو ابھی بھی گو مگو کی صورتحال ہے، یہ ساری گو مگو کی صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ پرویز الہی کا وزیر اعلیٰ آنا، یہ جو ہمیں جو ٹیلی فون آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وکیل صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اور یہ سارے چیزیں ابھی عمران خان کے ساتھ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ عمران خان کی اتنی جرت نہیں ہے، بہت ڈرپوک انسان ہے، وہ دھڑلے سے بیان دیتا ہے۔ تو وہ کیوں بیان دیتا ہے؟ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ سارا کچھ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کس طرف جاتے ہیں، پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ تفصیل سے ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اوکے، خدا حافظ۔